हम हैं विम्सलो रोड पर, ये चेक करें जी। विम्सलो रोड पर सारे देसी खाने हैं जी, अपनों की शॉप है सारी, बहुत बड़ा विम्सलो रोड है जी। लेफ़्ट राइट सब अपने की दुकानें हैं जी। नईम भाई को जी गोलगप्पे पसंद है तो ये इन्होंने कहा जी आज गोलगप्पे खाते हैं। हाँ जी गिल साहब किन्ने दे दिते ने जी? बाद च दसांगे, टाइम कोई नहीं। हाँ जी चे साहब खट्टे खट्टे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये पीछे आप दोस्त देख रहे हैं, इंग्लैंड से हमारा दोस्त आया है तो इसने कहा जी आज हमें मैनचेस्टर दिखाएं जी। मैंने आज तक मैनचेस्टर नहीं देखा है तो आज हम अभी शाम में काम से फारिग हुए हैं तो कुदरती आज खान साहब की भी छुट्टी है तो खान साहब ने कहा जी चलते हैं जी। हाँ बस वीवर हम जा रहे हैं बाइक को घुमाने फिराने के लिए और साथ में आप लोगों को भी विजिट कराते हैं। बस आप इंजॉय करें जी। साकिब भाई 2 साल हो गए हैं आप मैनचेस्टर नहीं गए? मैनचेस्टर नहीं आया ना बर्मिंघम। तो मैनचेस्टर नज़दीक है यहाँ से। लंदन इंजॉय किया जी, खूब इंजॉय किया है। तो अभी मैनचेस्टर जाएंगे थोड़ी देर तक तो इंशाल्लाह आपको दिखा। हमारी गाड़ी भी आ गई है जी, मुदस्सर साहब गाड़ी लेकर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमारी गाड़ी रेडी है, अभी हम जा रहे हैं मैनचेस्टर सिटी सेंटर जैसे आपको जाहिद भाई ने बताया। तो बाकी इंशाल्लाह आपको जाके उधर मिलते हैं व्लॉग में, हमारे साथ आइए। थैंक यू, आ जाएं, चलें। दरवाज़ा खोलो जी। ओपन है डोर। खान साहब बैठो। खान साहब आ जाएं। वो आगे मैं बहना ब्लैक वाटर के लिए लगे जी। हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मैनचेस्टर पहुंचने वाले हैं। 10-15 मिनट हो गए हैं ड्राइव करते हुए मुदस्सर भाई को। तो रोड भी आज क्वाइट ही है, ज़्यादा इतना रश नहीं है। क्यों मुदस्सर भाई क्या वजह है शाम को क्वाइट क्यों हो जाता है? लोग घर आ जाते हैं सारे काम। अच्छा जी, काम शाम छड़ देंगे ना सारा कुछ। ओके जी। खान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी मैं अपने व्यूवर के साथ अपनी जर्नी जो है यूके तक आने की शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा खान साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में बन्नू से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये सुबह सरहद में वाक़ है, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा चलो सरहद उसका पुराना नाम था। KPK में। ये कोहाड़ से आगे आता है और अफ़गानिस्तान बाउंड्री के करीब है। और आजकल ऑपरेशन भी चल रहा है कोई ये तालिबान और फ़ौज के दरमियान। अच्छा। तो उसके बाद जो है हम शिफ्ट हुए इस्लामाबाद में जो ओल्ड एयरपोर्ट है रावलपिंडी का, उसके साथ ही हम 2014 में शिफ्ट हुए हैं। मतलब आप बन्नू रहे हैं ज़्यादा? हाँ ज़्यादा मैं बन्नू में रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ वजूहात की वजह से हम बन्नू छोड़ के तो बन्नू के तो हालात आजकल बहुत ख़राब हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। अभी जो है ना तालिबान और वो फ़ौज के जो है ना तालिबान सही है। तो आजकल मतलब हालात मतलब आज वहाँ पे सिग्नल वगैरह हर चीज़ जैम है और तो मतलब आपके उधर रिलेटिव वगैरह नहीं रहते? हाँ नहीं, हमारे तक सारे वो खानदान जो है ना वहाँ पे हम सिर्फ जो है ना हमारी फैमिली वो शिफ्ट हुए इस्लामाबाद। तो वहाँ पे बहुत लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। एक तो ये नेटवर्क बंद हैं तो जो लोग फार्म में रहते हैं तो उनके लिए बहुत मसले मसाइल है। वो जब रब्ता करना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए। अच्छा, यूके कब आया है? मैं यूके आया हूँ 2023 में एज अ स्किल वर्कर। सही है। तो आपको वीज़ा कैसे मिला? किसी को पैसे देने पड़े या आपने परचेज़ किया अपना वीज़ा या फिर आपने वैसे ही इसको सर्च किया? नहीं, उस टाइम जो था ना एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर था ना यूके का, तो उसकी वजह से एशियंस के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने की यूके में। अच्छा। और मैंने ऑलरेडी BBA IT किया हुआ है तो मैं अपने फील्ड में ही वो कर रहा था। तो इंडीड हो गया, इस तरह जो जॉब सीकर वेबसाइट्स हैं उन पे मैं सर्च करता रहता था। तो यहाँ पे मुझे एक जॉब मिली एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उन्होंने मैंने उनको अपनी CV भेजी है। उनके बाद उन्होंने मुझसे जूम के थ्रू इंटरव्यू ले लिया लाइन। नहीं आपने मतलब इंडीड से उनसे रब्ता किया है? हाँ इंडीड के थ्रू उन्होंने जॉब वो दिए हुए थे ना। तो मैंने उसके थ्रू अप्लाई की, अपनी CV प्रॉपर उनको भेजी, जो मेरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो भेज दिए। तो उनके थ्रू उन्होंने बस मेरे साथ रब्ता कर लिया। तो और इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद जो है
उन्होंने फिर मैं इस्लामाबाद में एम्बेसी जो है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह टेस्ट कर लिए। अच्छा। तो 2023 में मैं आया था। और ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसों के थ्रू या एजेंट्स, ये सब 2 नंबर बातें होती हैं। हो सकता है कुछ लोग आए हों, लेकिन वो यहाँ पहुँच के ना फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। सही है। तो होना चाहिए कि कोई भी आए तो प्रॉपर मतलब तरीके से ओरिजिनल आए। कंपनी के थ्रू आए। हाँ, लीगल तरीके से आए तो आगे जो है ना वो आसानी होती है। और दूसरा ये होता है कि यूके में तो आपको पता है कि सिस्टम जो है ना, आपके एक सेकेंड मिनट की जो है ना गवर्नमेंट को पता लग रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या। तो सबसे अच्छा वो जो है आजकल तो वीज़े बंद हैं स्किल के लिए, एशिया मतलब पाकिस्तान हो गया और इंडिया, श्रीलंका। तो स्टूडेंट एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक तो उसमें आपके अमाउंट भी ज़्यादा नहीं लगती और एक प्रॉपर आप बहुत जल्दी आ सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है शादी का। लेकिन शादी का ये मसला है कि वो अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो उसमें वो तरीका बन सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है। सही है। साहब आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हुई है 2008 में। माशाल्लाह मेरा एक बेटा है, वो भी अभी 12 साल का है। मतलब 52 साल उम्र है कौन सा थोड़ी। अभी दूसरे की वो आगे आपकी उम्र कितनी है? मेरी जो है ना लगा के है ना, दूसरा भी इंशाल्लाह जल्दी। नहीं, बाकी आपकी मतलब एज कितनी है? मेरी अभी एज जो है ना 38 ईयर्स है। 38? या मेरी पैदाइश जो है ना 1988 की है। वजन के हिसाब से तो वजन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बॉडी जो है ना, मैं हान हूँ तो आपको पता है कि अच्छा, अल्लाह मतलब ताला ने आप- हान को अच्छा, बहुत मुझे अच्छी खान जिसामत साहब- दी होती है। खान साहब ये बताएं, इंडीड के ज़रिए तो आपको मतलब जॉब मिल गई यहाँ पे, तो कंपनी ने आपसे कोई पैसे लिए या आपको फ्री में आपको वीज़ा दिया? नहीं, जो मेरे लग रहे थे वीज़ा फ़ी वगैरह और पाकिस्तान में जो एम्बेसी में और मोफा मतलब वगैरह जो भी उधर registration खर्चा हुआ है, वगैरह, वो हाँ, वही कितना हो गया? कम लग जाते हैं। ये 4-5 हज़ार पाउंड तक आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप एजेंट्स वगैरह के थ्रू लेंगे तो वो 20-25 हज़ार तक आपसे वो करते ना चार्ज तो करते उसके आप नुकसानात भी बताएं ना, अभी कैसे वो कंपनी डिसॉल्व कर देते हैं और फिर बंदा हाँ, हवा अब में- ये जो है ना, जिस टाइम में आ रहा था ना तो उस टाइम ये केयर होम जो थे ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को कर रहे थे, ढूंढ रहे थे मतलब काम देने के लिए। तो उसमें ये मसला हुआ ना कि बहुत से लोगों ने एजेंट के थ्रू पैसे दे दी आ गए इधर। तो जैसे ही वो आए ना, और एक तकरीबन 6 महीने हुए होंगे, और उन कंपनियों ने जो थी ना, वो कंपनियाँ ऐसे ही एक टेम्परेरी बनी हुई थी लोगों से पैसे बटोरने के लिए। अच्छा। तो जैसे ही वो उनका एक वो गोल पूरा हो गया, उन्होंने एक वो टारगेट रखा था, तो उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे बैंक करप्ट हो गई, बहुत सी कंपनियाँ यूरोप आ गई और बहुत से ये थे ना बंद हो गए। और गवर्नमेंट ने जब उनके वो चेक कर लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो भी प्रॉपर वो नहीं बने थे, तो उनको भी बंद कर दिया। तो वो अब जो लोग आए हुए बेचारे, बहुत से लोग फिर ये हुआ कि स्पेन चले गए, क्योंकि यहाँ पे उनका गुजारा मुश्किल था। इलीगल हो गए मतलब? इलीगल हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी बैन अच्छा, कर जब दी। बंदा 20,000 या 25,000 पाउंड दे के कंपनी के एजेंट के थ्रू इधर आता है वर्क परमिट पे, तो इधर आके कंपनी डिसॉल्व हो गई जी, ठीक है, तो फिर आपको मेल आती है क्या, कैसे होता है? हाँ, यहाँ पे ये एक होम ऑफिस का एक पॉजिटिव वो है कि वो आपको उसी टाइम वो मुल्क से बाहर निकलने की वो नहीं देती आपको। मतलब पहले आपको टाइम 2 मंथ्स का आपको मैसेज आ जाता है जो ईमेल आपने दिया होता है, सही है कि उसके अंदर आप अपने लिए कोई प्रॉपर स्पॉन्सर ढूंढ लो जो आपको काम मतलब दे। जिस कंपनी के आप वीज़े पे आए थे वो कंपनी तो डिसॉल्व हो गई है, लिहाजा आप अपने लिए मतलब जॉब ढूंढ लें। हाँ, हाँ जी। तो यहाँ पे ये ना कि जो काम कर सकता है तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे मतलब आपका कहने का ये एक भी स्किल होगा तो यहाँ पे जॉब हाँ, मिलेगी। यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में तो हम डिग्रियों के पीछे पड़े होते हैं कि मैंने MBA कर लिया या MSc कर लिया, वट एवर जो भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है ना, ये मेरे तकरीबन 3 साल हो गए सही है कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में जो ना छोटे काम जो होते हैं, जिस तरह कार मैकेनिक हो गए, या उसके बाद जो है ना ये प्लम्बर हो गए या मेसन हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, ये काम जो होते हैं ना, ये हम वहाँ पे बहुत इसको कम छोटे कैटेगरी में रखते हैं कि भाई ये काम मतलब जो है ना अनपढ़ के काम है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये 3 साल तकरीबन मेरे हो रहे हैं ना, मैंने ये देख लिया यहाँ पे कि वो जो काम हम पाकिस्तान में कमतर समझते हैं ना, उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और दूसरा ये ना कि सही लोग उसमें पैसे भी काम आ रहे हैं।
और जो तालीम याफ्ता है, तालीम याफ्ता के मुकाबले में जो है ना स्किल होना जिस बंदे के पास भी जिस तरह का भी हो, तो वो कामयाब है। यहाँ पे जो है ना रोटी बनाने वाला जो होता है नान भाई कहते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त स्किल हैं, उनकी भी बहुत डिमांड होती हैं। और वो जो बूचर है, बूचर हो गए, लेकिन ये और काम जो है ना बार्बर शॉप पाकिस्तान है। में नहीं करते। नाई हो गया जो। नाई हो गए, अब नाई को जो है ना पाकिस्तान में हम बहुत कमतर समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत प्रोफेशनल स्किल है और स्टाइलिश स्किल है। यहाँ पे जो है ना तुर्किश आते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना हर चौक में आपको मिलेंगे, अच्छी सी दुकान बना लेते हैं 10,000 8,000 पाउंड में, और सही बस कमाना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा स्किल है। तो मैं यही अपने यंग यूथ को कहूँगा कि तालीम भी अच्छी चीज़ है, तालीम के साथ जो है ना स्किल को भी टाइम देता रहे। साथ में ये मैकेनिक हो गए, प्लम्बर हो गए, जो भी है ना, या आप यूके वेबसाइट में भी देख सकते हैं, होम ऑफिस का वेबसाइट, वहाँ पे उन्होंने दिए होते हैं जो प्रोफेशंस इनको रिक्वायर्ड होती है ना यूके में, तो आप वो देख के ना उनके मुताबिक अपने लिए कोई प्रोफेशन कर ले, साथ में दिन में 1-2 घंटे वो भी देखा करें, तो ये बहुत आपके लिए जो है ना फ्यूचर में मतलब बहुत आप कह रहे हैं फ़ायदेमंद कि तालीम भी जारी रखें और पार्ट टाइम को स्किल हाँ, भी सीखें। क्योंकि तालीम इसलिए ज़रूरी है ना कि यहाँ पे यूके में आने के लिए आपको इनके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज के, तो अच्छा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है सर, वो भी बताएं कि जो वर्क परमिट के लिए ज़रूरी है और उसके लिए कितने मतलब स्कोर ज़रूरी है। इंग्लिश टेस्ट जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के हैं ना, आइलेट्स हो गया, टोफल हो गया, और इस तरह और 4-5 और भी मुख्तलिफ वो हैं। लेकिन स्किल वीज़े के लिए जो है ना इन्होंने आइलेट्स वो किया हुआ है, और वो है B2 का मतलब ये है कि आपके जो है ना टोटल 9 बैंड्स होते हैं, 9 में जो है ना कम से कम आपके 5.5 बैंड्स ईच आने चाहिए। इसमें 4 मॉडल होते हैं, लर्न मतलब स्पीकिंग हो गई, और राइटिंग हो गई, और रीडिंग हो गई। अच्छा, ईच मॉड्यूल में 5.5 आने चाहिए। और ओवरऑल अगर आपके एक मॉड्यूल में 5 आ गए और 3 मॉड्यूल में 5.5 आ गए, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि कुछ पढ़ाई भी साथ करें, इंग्लिश पे तवज्जो दें। तो आजकल तो यूके और के इंडीड को सर्च करें। हाँ, इंडीड हो गया, ये जो यूके में इंडीड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और 1-2 और वेबसाइट है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, तो वो साथ साथ देखा करें, और साथ में जो है ना अपने तालीम पे भी ज़्यादा वो करें। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो आपको वीज़ा मिल गया जी, सारा हो गया, कंपनी डिज़ॉल्व होगी, UKVI आपको ईमेल कर देती है कि आप 2 महीने में अपना कोई स्पॉन्सर ढूंढ लें या फिर आप यूके लीव कर दें। तो बंदे को अगर कोई दूसरी जॉब ना मिले या कोई कंपनी ना मिले तो फिर उसको यूके छोड़ना पड़ता है। हाँ, यूके 2 महीने का टाइम आपको दिया होता है, तो उसमें अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई स्पॉन्सर नहीं मिला जो आपको काम दे, तो अच्छा ये होता है कि आप जो इन्होंने टाइम दिया होता है उसी के दरमियान ही यूके छोड़ जाए। अगर खुदा ना वास्ता आप 1 मिनट भी ओवर स्टे हो गए, तो आप पे 10 साल का बैन लग जाएगा। तो 10 साल के अंदर जो है ना फिर आप ना तालीम पे आ सकते हैं, मतलब किसी वीज़े पे भी नहीं आ सकते। किसी भी वीज़े पे, तो 10 साल बाद आप फिर आ सकते हैं। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप वापस अपने मुल्क चले जाएं और वहाँ पे कोई अपना स्किल और दूसरा एजेंट के हत्थे कभी ना चढ़े। हाँ, एजेंट के जो आपको कहता है जी मैं आपको इटली भेज देता हूँ, मैं आपको यूरोप भेज देता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है, मैं ये चीज़ है, वो चीज़ है, इतने आप दे दें, इतने उधर जाके दे, उसके हत्थे ना चढ़े। हाँ, कोशिश करें कि हो दिए अपने उस पे आए, तो वो अच्छा होता है, और एजेंट जो है ना वो आपको सच बात दिखाएंगे। अच्छा खान साहब, आपके जो बड़े भाई आए हैं वो भी इसी तरह इंडीड पे हैं, स्किल पे? नहीं, मेरे बड़े भाई जो है ना वो दुबई में ट्रांसपोर्ट मैनेजर थे, ठीक है, अलेन में। ठीक है। तो वहाँ पे उसका एक दोस्त था, वो इत्तिसालात में काम करता था दुबई में, तो उसकी कंपनी जो है ना उन्होंने कुछ वर्कर्स जो है ना यूके में शिफ्ट कर लिए। ठीक है। तो उनके आप कंपनी में जॉब्स थे, तो उन्होंने मेरे भाई को भी कहा कि भाई ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने आना है। तो भाई ने उनको अपने CV वगैरह जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भेज दिए, तो उनकी भी प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह हुई हैं, तो वो भी माशाल्लाह अभी लंदन में है, होते हैं तकरीबन 4 साल उसके भी हो गए। सही है। और वो एज टेलीकॉम इंजीनियर तो काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए? मेरे 3 साल हो गए। तो बस अब लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सही है, ठीक हो गया। ये देखे मैनचेस्टर सिटी सेंटर शुरू हो गया है, आपको ये बिल्डिंगें नज़र आ रही है, और साथ में देखे आप रौनकें शुरू हो गई हैं। रोड्स वगैरह देख लें, रश होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
अच्छा, लेकिन खान अगर साहब आप ये मैनचेस्टर में अपनी कम्युनिटी भी रहती है? हाँ, मैनचेस्टर हो गई हमारी, और बर्मिंघम हो गया, और उसके साथ ब्लैकबर्न, यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ये ट्राम सर ये रात को भी डबल ट्रैकर बसें चल रही हैं सर? हाँ, ट्राम ये है, ट्राम। ट्राम होती ट्राम हैं, चल रही है। और ये जो है ये 11 बजे तक होती है, रात फिर बंद हो 11 जाती बजे है, तक, और अच्छा। सुबह 6 बजे फिर शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक होती है। सही है। ये बिजली पे चलती है, और यहाँ पे आपको पता है अच्छा, कि ये ट्राम जो है मतलब इसको मिनी रेल कहते हैं, तो ये रोड के साथ साथ ऐसे ही चल रही है? हाँ, ये पटरी पे नहीं, इनकी जो अच्छा, है ये ना, सामने इन्होंने आपको स्टील की ये पटड़ी नजर आ रही है जी, हाँ, इस हाँ। पे चलती है। तो ये इस पे चलती है इलेक्ट्रिक के थ्रू। सही है। सब ये जो इमारत है वो ये किस चीज़ की ये है? इमारत जो हमारी राइट साइड पे हम देख रहे हैं, हाँ। ये फुटबॉल म्यूजियम है। अच्छा। यहाँ पे जितने भी फुटबॉल के पुराने गेम्स वगैरह हुए हैं, उनकी हाँ। सारी हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा। उनमें जो बॉल्स वगैरह यूज़ हुए हैं, और जो यूनिफॉर्म यूज़ हुआ है टीमों के, वो सारे यहाँ पे आप कोई जो फुटबॉल के शौकीन हैं, लवर्स हैं, वो देख सकते हैं। मतलब ये 24 आवर्स ओपन होता है? नहीं, इनका अपने टाइम होता है, सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक होता है, तो आप आ सकते हैं। और इनका अपना मतलब कोई टिकट वगैरह भी पे करना पड़ता है? जी, इनका अपना टिकट होता है, 6 पाउंड का होता है। तो आप जो फुटबॉल लवर्स हैं, उन यहाँ से बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बिल्डिंग है, ये किस चीज़ की है? ये 6 स्टार होटल है। अच्छा, और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के करीब है। मीड में पड़ता है। और ये आप देख आर्डनल सकते सेंटर हैं, भी है, आवाम ठीक है। आई हुई है, हाँ। तो ये एंजॉय करने आए हैं। अच्छा, बाकी टाउन्स तो रात 8 बजे क्लोज हो जाते हैं, तो ये मतलब मैनचेस्टर क्लोज क्यों नहीं होता है? ये यूके में जो है ना, आप कुछ सिटीज़ है ना, जिस तरह लंदन है, वो 24 घंटे मतलब ओपन होता है। वहाँ सही के है। जो है ना, लोग सोते नहीं हैं। सही है, इसी मतलब तरह busy है। बिजी होता है। और मैनचेस्टर हो गया, उसके साथ लिवरपूल हो गया। हम्म। ये ऐसी सिटी है ना कि इनमें रात नहीं होती। सही है। जी खान साहब आपको 3-3.5 साल हो गया हो बच गए, तो आप कभी मैनचेस्टर में भी रहे हैं या बस छोटे मोटे टाउनों में रहते रहे साइड पे? नहीं, मैं जो हूँ, मैं तकरीबन बहुत से सिटीज़ में रह चुका हूँ। है। लंदन में भी, मैनचेस्टर में भी, बर्मिंघम में, अच्छा। और स्कॉटलैंड में जो है। स्कॉटलैंड में आपने कितना अर्सा वहाँ गुजारा? पे मैं तकरीबन 3 मंथ गुजारे थे। स्टर्लिंग एक स्टर्लिंग उनका में। सिटी है, ओके, तो वो भी जल्दी है बहुत क्रॉसिंग। ज़बरदस्त। अच्छा। लेकिन यहाँ की जो है मैनचेस्टर में ये है कि यहाँ पे जो है ना, रात नहीं होती, लोग यहाँ पे घूमते फिरते हैं। सही है। और यहाँ पे कसिनोज बहुत ज़्यादा हैं। बार, और सारे बार, बार हो कैसीनो। गए, कसिनो क्लब्स हो गए, तो ये ये भी 24 बार घंटे है। ओपन होते हैं। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। दिन को काम करते हैं, और रात को फिर ये निकल आते हैं घूमने फिरने के लिए। सही है। और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं तमाम, ये जो मतलब फ्लैट हैं और होटल हैं, जी, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है सारे होटल थे हमारे इर्द गिर्द, और नीचे जो है बड़ी बड़ी शॉप्स है, बार हैं, क्लब्स हैं। पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, टेकवेज हैं। ठीक है जी, बहुत बिजी लाइफ। और आप मतलब पूरे सिटी सेंटर में कहीं पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। आप देखें, हम हमें आधा आए घंटा हुए लग तकरीबन, गया। हमें आधा घंटा हो गया, घूम फिर रहे थे कि पेड हम पार्किंग भी नहीं मिलती है। पेड़ भी नहीं मिलती, तो हम घूम फिर रहे थे कि कहीं हम अपनी गाड़ी को पार्क कर दें। पार्क कर लें। जल्दी आए, जल्दी 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 क्रॉसिंग। ओके, ठीक तो है। यहाँ की लाइफ जो है वो बहुत स्पीड है। मतलब आपको जो है ना, सही भाग दौड़ करनी पड़ती है, दिन में काम और रात में जो है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मैनचेस्टर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। सही है। और अगर आप आराम पसंद है, मतलब आपको शोर पसंद नहीं हाँ, है, और अगर आपको शोर पसंद नहीं है तो आप ऐसा करें कि ये जो टाउन वगैरह होते हैं ज़रा बिग सिटी से दूर, तो वहाँ पे जो है ना 7 बजे बस मॉल्स वगैरह बंद हो जाती हैं, और आप आराम वगैरह वहाँ पे शोर नहीं होता। सही है। लेकिन मैनचेस्टर में जो है ना, यहाँ पे जो है ना 24 घंटे जो है ना, ये शोर सोता चलता है, नहीं, या शोर होता है, सोता नहीं है। म्यूजिक चलता है। म्यूजिक हो गए, लोग यहाँ के छोटा सा बहुत- ये तो पान शॉप भी है पाकिस्तान की तरह खान साहब। हाँ, ये छोटा सा शॉप है। हाँ, तो बस हम घूमने निकले हैं।
हम ज़रा बाइक को मतलब एंजॉय आज करें। मौसम भी अच्छा है, हाँ आज मौसम लेकिन भी अब बहुत कोट पहनने अच्छा की है, जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये पिछले 2-3 हफ्ते तो सही गर्मी पड़ी थी यूके में, लेकिन अभी मौसम फिर से अच्छा हो रहा है। ये जो दो इमारतें हैं बहुत बड़ी हैं। एक का नाम है ये जो आपके लेफ्ट साइड मैनचेस्टर में वन। नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, मैनचेस्टर ये वन। मैनचेस्टर वन बहुत हाइट पे है। ये बहुत और साथ फ्लाइट में है। इसके वाइट नज़र आ रहे हैं उसका नाम है क्लेटन होटल। ओके। ये मैनचेस्टर के मशहूर होटल्स हैं हाँ। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मुझे तो सिटी ये सारे सेंटर फ्लैट और होटल ही नजर आ रहे हैं। सिटी सेंटर के बिल्कुल ये मिड में है। देखें सारे, मतलब नीचे शॉप्स हैं और ऊपर आपके फ्लैट बने हुए हैं और मोस्टली यहाँ पर होटल्स हैं और इंटरनेशनल हाँ लोग जो आते हैं visit करने विजिटर्स के लिए। आते हैं तो उनके लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वो बनाए हुए नीचे उनके लिए 24 घंटे ये शॉप्स ओपन होते हैं और ऊपर इनके अपने रूम्स वगैरह होते हैं, होटल्स बने होते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये अब ये ये भी होटल है देखिए सर। ये बार है मेन रोड के साथ ही फुटपाथ पे आपको नज़र आ रहा है। मार्केट है यहाँ पे, आप हर तरह की चीज़ आपको अवेलेबल होगी। एशियन फूड बीन में होता है, हलाल जो होता है, और साथ में जो है इंग्लिश फूड भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो है इनका ये बस स्टैंड है सिटी सेंटर के अंदर, डबल डेकर बसेज हैं और कुछ लोग ऊपर उसमें बैठते हैं तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त लोकेशन नज़र आती है। कौन सा रोड है? ये बिल्कुल सिटी सेंटर के मिड में है। अच्छा। और इस टाइम तो आप देख रहे हैं कि रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन दिन के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और हम तो दोस्त को घुमाने आए थे कि वो देख लें कि यहाँ पे मैनचेस्टर के सिटी सेंटर में कौन सी शॉप्स वगैरह होती हैं और क्या नई बात होती है, तो हम आए हुए हैं देख रहे हैं। दिन के टाइम तो बहुत रश होता है खान हाँ साहब। दिन के टाइम जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। सुपरमार्केट है मैनचेस्टर का और यहाँ पे तो अभी ये बंद हो चुका है क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं। ये 8 बजे तक खुला होता है और यहाँ पे अगर आप अंदर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा, जिस तरह पाकिस्तान में सेंटोरस मॉल है, ये उसी तरह है बना हुआ है। इस्लामाबाद में जैसे सेंटर मॉल है। जी ओके खान साहब, अब हम कहाँ आ गए? ये हम आ गए आर्डले फूड कोर्ट है यहाँ पे। ये जो है बड़े बड़े हम टुई के पास आ गए। टुई, हाँ टुई। खान ये टुई क्या है? ये टॉय ब्रांड है इंटरनेशनल और ये मनी चेंजर है आप में। अच्छा एयरलाइन। अच्छा अच्छा। लेकिन ये पे इन्होंने लिखी है ट्रैवल मनी और हॉलीडेज। ट्रैवल मनी और खान साहब, अब हम फाइनली हम बैठे हैं इधर मैनचेस्टर के सिटी सेंटर मेन, जहाँ से सारी ट्राम वगैरह गुजरती हैं, छोटे छोटे टाउन की तरफ जाती हैं। तो जिस जगह पे आप बैठे हैं इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये जगह जो है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये बिल्कुल सिटी सेंटर के मिड में होता आ रहा है और साथ में देखें आपको ये ट्राम का स्टेशन भी नज़र आएगा। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सीटिंग के लिए इन्होंने चेयर्स बनाए हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं। ये किस चीज़ के बनाए हुए हैं सर? ये रेल की पटरियाँ जो वो होती हैं ना, रेल के उस मतलब रेल के टाइप टायर्स बनाए कह हुए ना, सकते हैं, लोहे हाँ। के। हाँ जी। वही लोहे के हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेटिंग का वो बनाए हुए चेयर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप वेट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी व्यू भी बन रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। साथ में ये देखिए आपको मैनचेस्टर एंडली नज़र आ रहा है। साथ में आप देखिए इर्द गिर्द पोस्ट ऑफिस हैं। तो साथ में आप देख लें ये प्रीमियर इन है, ये बहुत बड़ा होटल है, यूके का ब्रांड है और यूके के बड़े बड़े शहरों में ये आपको नज़र आएंगे। और उसके साथ ये नीचे कॉजी क्लब है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई है, पुराने वो स्टाइल दिया हुआ है। और उसके साथ ही फिर एक व्यू का सिनेमा आता है, वो भी 3D सिनेमा है, वो भी बहुत आप उसमें मूवीज़ देख सकते हैं। इनमें इंडियंस और इंग्लिश मूवी लगती हैं हॉलीवुड की और बहुत इंजॉयबल होती हैं। तो सर भाई बस क्या ये कह रहे इधर ठंडी हवा में बैठे हैं। अच्छा जी।
ये सिटी सेंटर है। सर्दी तो नहीं लग रही सर आपको? नहीं नहीं, सर्दी तो नहीं आ रही। तो बहुत ये ना देखें, यूनिक स्टाइल की इन्होंने बनाई हुई है बैठने के लिए। ये ट्रेन स्टेशन है, इधर से वो डिफरेंट टाउन्स में जाती है। तो ये इधर ब्रांड है, ये फुट सैलम है, अर्नडेल सेंटर है, कोस्टा का ब्रांड भी है। ठीक है, दिन टाइम इधर बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो ये रात को घूमने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं होता। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ, घूमें फिरें। ठीक है, घूमें फिरें, खाए पिए, मज़े करें। ये खान साहब ने रात बूट लिए थे, आपके साथ गए थे, ये बता सकते हैं? ये तो कह रहे मैं 300 पाउंड के लिए हैं। नहीं नहीं, ये 299 के थे, एक पाउंड ज़्यादा बताया इन्होंने। तो 299 पाउंड के लिए हैं आपने? हाँ, लेकिन वो लिए पाकिस्तानी थे। अच्छा, 299 रुपए के। जी जी, वो पाकिस्तान इधर का ATP का वो बनता है, लंडन से लिया था। ये लंडा से लिया। हम हैं विम्सलो रोड पर, ये चेक करें जी। विम्सलो रोड पर सारे देसी खाने हैं जी, अपनों की शॉप है सारी, बहुत बड़ा विम्सलो रोड है जी। लेफ़्ट राइट सब अपने की दुकानें हैं जी। नईम भाई को जी गोलगप्पे पसंद है, तो ये इन्होंने कहा जी आज गोलगप्पे खाते हैं। हाँ जी गिल साहब, किन्ने ते दिते ने जी? बाद च दसांगे, टाइम कोई नहीं। हाँ जी चे साहब, हाँ हाँ, खट्टे 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 कुड़ियाँ खानी है। कोई टेस्ट नहीं भाई, कोई टेस्ट नहीं। अच्छा, ये जी पहलवान ओरिजिनल हो रही है, इस बार ते आए हैं जी। ये देखो जी, गिल साहब जो कुल्फियाँ भी ले आए ने जी। गिल साहब कितने दे रही ने कुल्फियाँ जी? खोया ली जी 260 की। बड़ी महंगी जी, ये तो बहुत महंगी ने जी। हाँ अखरोट या ला लो, अखरोट बरूद जला लो जी, फ्री लांदे ने। 260 दी, दो दी है, 260 दी है। कितना दे रहा था मैं? नहीं, दो वाली दे दे, जला भी दे दे, दो दे दे। व्यूअर्स, अभी हम मैनचेस्टर सिटी सेंटर आए थे, 2-3 घंटे गुजार लिए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने जॉब वगैरह जॉब्स पे भी जाना है। तो और हमने रास्ते में आपको स्किल वीज़े के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम इसके बारे में प्रॉपर एक पूरा व्लॉग बनाएंगे। तो साथ में आप लोगों को स्टूडेंट वीज़े के बारे में भी गाइड करेंगे। तो हमारे अगले व्लॉग का आप इंतज़ार करें। और अभी हम जा रहे वापस, तो अल्लाह हाफ़िज़।